हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा ना, ये क्वेश्चन लिया गया है पाथ फाइंडर बुक से और चैप्टर है रोटेशन, है ना। और उसका है एमसीक्यू सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है ना, जल्दी से पढ़ते हैं फिर हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ मास 1 kg माउंटेड ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सेल थ्रू इट्स सेंटर कैन रोटेट विदाउट फ्रिक्शन। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने पहली लाइन में बोल दी कि जो डिस्क है इसका एक एक्सेल है जो ओ से पास कर रहा है और फिक्स है। मतलब दिस डिस्क कैन ओनली रोटेट, इट कांट ट्रांसलेट, ये आगे नहीं जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, दिस ओनली कैन रोटेट। ठीक है, ऑन द डिस्क अ सेमी सर्कुलर ग्रूव ओपी इज कट। ये ग्रूव हमने निकाल लिया, ग्रूव मतलब होता है एक नाली, है ना, ऐसे कट करके निकाल लिया। और a small ball mass 1.5 kg when pushed on the disc towards the center O, the ball enters the groove with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड and move through the groove without friction। कहीं फ्रिक्शन नहीं है, ये बॉल जो है ग्रूव में जाती है और कहता है हमसे कि विद व्हाट स्पीड विद द बॉल लीव द डिस्क, किस स्पीड से जो है डिस्क को लीव करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और कहता है कि जो डिस्क ने ग्रुप बनाया गया है उसका जो है लॉस का, मास का जो लॉस है उसको इग्नोर करना, बहुत ही मतलब पतला हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन अच्छा है। अगेन हमारे स्क्रीन बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड फॉलो माई लीड बच्चों, है ना। जो जैसा मैं बोलूँगा वैसे चलो, सारे कंसेप्ट मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो बड़े ही ऐसे ही हैं, हो जाएंगे। देखना क्वेश्चन क्या है कि बॉल और डिस्क, बॉल कहीं भी होगा ये अंदर इसके, है ना। बॉल अगर चल रहा है तो इस डिस्क आगे इधर या इधर जाने का प्रयास करेगी, डिपेंडिंग कि वो किस रीजन में लाई करती है। ठीक है, क्योंकि बॉल जो होगा इस ग्रूव के साइड्स पे नॉर्मल लगाएगी, तो वो नॉर्मल बेसिकली लग किसको रहा है, अल्टीमेटली लग तो इस डिस्क को रहा है ना। और उतना ही नॉर्मल आपको बॉल पर भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ का नॉर्मल आपस में इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, जबकि जो हिंज पर एक्सेल है यहाँ पे, मतलब जो हिंज है या फिर एक्सेल बोल दो, ये एक्सेल पर भी फोर्स आएगा, डिस्क पर फोर्स आएगा ड्यू टू एक्सेल। उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है अगर आपने डिस्क और बॉल को एज ए सिस्टम मान लिया है। इसका मतलब ये है कि डिस्क और बॉल को सिस्टम मानते हुए पूरे सिस्टम पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। हाँ, अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता ये, तो इनका ट्रांसलेशनल मोशन भी आता और रोटेशनल भी आता, तो वहाँ पे आप कह सकते थे कि यस वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे हिंज फोर्स आएगा। ठीक है ना, तो वो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि हेयर वी कांट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम एज नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज नॉट जीरो, हिंज फोर्स इज नॉन जीरो लिख दिया मैंने। ठीक है, बट वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, क्योंकि एक्सेल का फोर्स ओ से पास करेगा और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन बना के इनका नेट टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा, तो नेट टॉर्क ओवरऑल टॉर्क अबाउट ओ विल बी जीरो। अगर ऐसा है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये फाइनल कंडीशन बना रखी है कि उस केस में जो डिस्क है ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये टेंजेंशियली निकलेगा, मान लो वी से निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। इनिशियली इसके पास स्पीड यू था जो कि यहीं से पास कर रहा है, ओ से ही पास कर रहा है, तो ओ से ओ के अबाउट जो आप लिखोगे एम आर क्रॉस वी, इनिशियली वो वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि आर और वी, आर जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो शुरुआत में तो एंगुलर मोमेंटम जीरो था, ठीक है। बाद में कितना आएगा, एम वी आर, वी इधर है तो एम वी आर, इसका टॉर्क इधर आएगा और आई ओमेगा वाले का इधर आएगा डिस्क का, तो दोनों ऑपोजिट हैं तो जीरो बनने के चांसेस भी हैं। तो बाद वाले में ये आपका बॉल था उसका था, ये डिस्क का था, आई इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ से एम वी आर आई ओमेगा की इक्वल हो गया, और एम का वैल्यू 1.5 था बॉल का मास, वी इंटू आर, और यहाँ पे आई क्या, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। यहाँ से देखा तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, 3v इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें वी और ओमेगा दोनों अननोन है, एक इक्वेशन से दो अननोन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो क्या करें, हमें एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनाए, अब एक चीज़ सोचो जरा कि यहाँ पर जो वर्क हो सकता है, वर्क टोटल 3 लोग दिख रहे हैं अपने को जो वर्क परफॉर्म कर सकते थे। एक तो हिंज, एफ हिंज, एक नॉर्मल और एक और नॉर्मल, ये बॉल पर, ये डिस्क पर और ये हिंज पर। बाकी जो नॉर्मल ग्राउंड दे रहा हो एमजी का, उसका तो कोई रोल ही नहीं आएगा, तो उसको हटा दो अभी आप।
ये तीनों लोगों का हम लोग वर्क डन एनालिसिस करें तो ये दोनों का वर्क डन 0 हो जाएगा। बचा हिंज जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हिंज का भी वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर वर्क डन नहीं है तो वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने अगले स्टेप में वही किया है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। शुरुआत में हाफ mv² हो गया इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। बाद में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो मानेंगे नहीं कुछ उसका, तो 0 आएगा, क्योंकि उसका जो है आप कह सकते हो कि डेटम उसका जो रेफरेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक ही लेवल पे चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं। बाद में बॉल का काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों लिख दिया हमने, क्योंकि प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी होता है रिजिड बॉडी का हाफ I⍵²। तो डिस्क के लिए हो गया, बॉल ट्रांसलेट कर रहा सिंपली, तो हमने लिख दिया हाफ mv²। तो देखो 1.5 यहाँ 2², एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये सॉल्व करना था अपने को। हाफ mv² का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, यहाँ हाफ mv², वी हमें वी और ओमेगा रिलेशन था तो यहाँ पे मैं लिखा r⍵। तो r⍵ की जगह पे 3v लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3v का स्क्वायर 9v² हो गया। इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास v² आया 1, v आ गया ऑलमोस्ट 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस इस पूरा कंसेप्ट को अगर हमें समझ में आ जाता ना तीनों चारों पॉइंट, तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा आसान था, ठीक है ना। तो ये